आज मैं बाजार गई थी और वहां से मैंने अपने लिए एक पिज्जा खरीदा और फिर मैंने इस पिज्जा को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। यहाँ पर मेरे पास इस पिज्जा के दो बराबर हिस्से हो गए और फिर इन दोनों बराबर हिस्सों में से मैंने एक हिस्सा इस पिज्जा का खा लिया है। मैंने मान लेते हैं कि ये वाला हिस्सा पूरी तरीके से खा लिया है। तो अब हम इस बात को कैसे कह सकते हैं? फ्रैक्शंस की मदद से। यहाँ पर मैंने इस पिज्जा का कितना फ्रैक्शन खाया? तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कुल दो हिस्से थे पिज्जा के और इन दो हिस्सों में से मैंने एक हिस्सा खा लिया है, यानी कि मैंने 1/2 या फिर हाफ खा लिया है। चलिए सोचते हैं कि अगर मैंने इस पिज्जा को दो हिस्सों में ना बांटकर 4 बराबर हिस्सों में बांटा होता तब क्या होता? इसके लिए मैं यहाँ पर एक पिज्जा और ले आती हूँ। ये आ गया मेरा दूसरा पिज्जा और अब हम इसे 4 बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं। यहाँ पर हम इसे बांट लेंगे 4 बराबर हिस्सों में। ये हो गए 2 बराबर हिस्से और फिर मैं इसे यहाँ से काट दूंगी, तो अब मेरे पास इस पिज्जा के कुल 4 बराबर हिस्से हो गए। तो अगर अभी भी मुझे उतना ही पिज्जा खाना है जितना कि मैंने यहाँ पर खाया था, तो यहाँ पर हम इसे कैसे दिखाएंगे? और मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पर इस वीडियो को पॉज करें और इस बारे में खुद से सोचें। तो यहाँ पर मेरे पास है कुल 4 टुकड़े और अगर मैं इन 4 टुकड़ों में से पहले ये वाला टुकड़ा खा लेती हूँ और फिर इसके बाद मैं अगर ये नीचे वाला टुकड़ा भी खा लेती हूँ, तो दरअसल में ये दोनों टुकड़े खाना ये बराबर है उतने ही पिज्जा को खाने के जितना कि मैंने यहाँ पर खाया था। और आप इसे ऐसे सोच सकते हैं कि जब मैंने इस पिज्जा को बीचों बीच से यहाँ से काटा, जब मैंने ये वाला कट लगाया इस पिज्जा में, तो दरअसल में ये कट लगाना इसके ही बराबर है कि मैं इस वाले पिज्जा के दोनों हाफ्स को भी आधा कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये दोनों टुकड़े ये हमारे इस पिज्जा के आधे टुकड़े के बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 4 इक्वल पीसेस में से हमने 2 पीसेस खा लिए हैं, यानी कि हमने इस पिज्जा का 2/4 खा लिया है। और यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि एक पिज्जा को 4 बराबर टुकड़ों में करके उसके 2 टुकड़े खाना या फिर उसी पिज्जा को 2 टुकड़ों में करके उसका एक टुकड़ा खाना, ये दोनों बातें आपस में बराबर हैं। इन दोनों ही केसेस में आप सेम अमाउंट ऑफ पिज्जा खा रहे हैं, यानी कि 1/2 इज इक्वल टू 2/4। तो यहाँ बस डिफरेंस इतना सा ही है कि जो नंबर्स हम यूज कर रहे हैं वो अलग हैं। जैसे कि इस केस में न्यूमरेटर में हमारे पास 1 है और डिनोमिनेटर में है हमारे पास 2, और यहाँ इस केस में न्यूमरेटर में हमारे पास है 2 और डिनोमिनेटर में है हमारे पास 4। लेकिन यहाँ पर इन दोनों बातों का मतलब एक ही है, यानी कि एक पिज्जा का 1/2 खाना उस पिज्जा के 2/4 को खाने के ही बराबर है। और यहाँ पर ऐसे फ्रैक्शंस को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें ये आपस में इक्विवेलेंट हैं। तो चलिए थोड़ा आगे और बढ़ते हैं और इन्हें 4 टुकड़ों में बांटने के बजाय इन्हें 8 टुकड़ों में बांटते हैं। मैं एक और पिज्जा यहाँ पर ले आऊंगी, इसे हम यहाँ रख देते हैं और इसे 8 बराबर टुकड़ों में बांटने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए मैं पहले इसे 2 बराबर टुकड़ों में बांट देती हूँ इस तरीके से। ये बराबर नहीं है, मैं फिर से बांटती हूँ इसे। तो ये हो गए मेरे 2 बराबर टुकड़े और अब इन दोनों टुकड़ों को भी मैं आधा आधा कर दूंगी, यानी कि पहले मैं इस आधे टुकड़े को बांट देती हूँ, ये इस आधे के 2 टुकड़े हो गए और फिर इस आधे टुकड़े को भी मैं आधा आधा कर दूंगी। तो यहाँ पर मेरे पास कुल 4 बराबर टुकड़े हो गए। और अब चलिए इन चारों टुकड़ों को भी आधा आधा कर देते हैं। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे। ये हो गया मेरा इन दोनों टुकड़ों का आधा आधा और इसी तरीके से मैं अपने इन दोनों टुकड़ों का भी आधा आधा कर दूंगी। तो यहाँ पर हमने इस पिज्जा को 8 बराबर टुकड़ों में बांट लिया है। लेकिन अगर अभी भी मुझे इस पिज्जा का उतना ही फ्रैक्शन खाना है जितना कि मैंने यहाँ पर खाया था, तो इसके लिए मैं इन सभी टुकड़ों को खा लूंगी। जहाँ पर मैं शेड कर रही हूँ, इन सभी टुकड़ों को मैं अगर खा लेती हूँ तो इसका मतलब है कि मैंने उतना ही पिज्जा खाया है जितना कि मैंने पहले 2 पिज्जा वाले केसेस में खाया था। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारे पास पिज्जा के कुल 8 टुकड़े थे, 8 बराबर टुकड़े थे हमारे पास, और इन 8 बराबर टुकड़ों में से हमने 1 2 3 4 आउट ऑफ 8 पीसेस खा लिए हैं। यानी कि इस पिज्जा का 4/8 अगर मैं खा लेती हूँ तो ये उतना ही पिज्जा खाने के बराबर है जितना कि मैंने यहाँ पर या फिर यहाँ पर खाया था।
तो आपको यहाँ इन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में एक पैटर्न सा दिखाई दे रहा होगा, और ये पैटर्न क्या है इसको जानने के लिए पहले मैं अपने इन पिज़्ज़ास को नीचे ले आती हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब मैंने इस पिज़्ज़ा को 2 बराबर टुकड़ों में बांटा था तो मैंने इसका 1 टुकड़ा खाया था। इसी तरीके से जब मैंने 4 टुकड़े किए तो मुझे उतना ही पिज़्ज़ा खाने के लिए इस केस में 2 टुकड़े खाने पड़े। यानी कि जब यहाँ पर डिनोमिनेटर को मैं 2 गुना कर रही हूँ, यानी कि जब मैंने डिनोमिनेटर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है तो जितने पीसेस मैंने खाए थे मुझे उसका भी 2 टाइम्स करना पड़ रहा है। यहाँ पर जब हम 1 को 2 टाइम्स करते हैं तो हमें मिलता है 2। तो इसका मतलब है कि जितनी क्वांटिटी से मैं अपने डिनोमिनेटर को बढ़ा रही हूँ उतनी ही क्वांटिटी से अगर मैं अपने न्यूमरेटर को भी बढ़ाती हूँ तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम 2/4 और 4/8 को देखें तो जब मैंने फिर से अपने डिनोमिनेटर को 2 टाइम्स कर दिया, यानी कि जब मैंने 4 को 2 टाइम्स करके 8 कर दिया, जब मैंने इस पिज़्ज़ा को 8 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया है तो मुझे यहाँ पर सेम अमाउंट ऑफ पिज़्ज़ा खाने के लिए अपने न्यूमरेटर को भी 2 टाइम्स करना पड़ रहा है। यानी कि मुझे 8 स्लाइसेस में से कुल 4 स्लाइसेस खानी पड़ रही हैं ताकि मैं यहाँ पर उतना ही पिज़्ज़ा खा सकूं जितना कि मैंने यहाँ पर या फिर यहाँ पर खाया है। तो आपको यहाँ पर ये पैटर्न समझ आ रहा होगा कि अगर हम किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो फ्रैक्शन हमें मिलता है उस केस में वो इक्विवेलेंट होता है। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रह सकते हैं, हम जितनी मर्जी चाहे उतने टुकड़े कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 8 की जगह अगर 16 टुकड़े करती तो मुझे उसमें से 8 टुकड़े खाने पड़ते, या फिर अगर मैं यहाँ पर 32 इक्वल टुकड़े कर देती तो मुझे उसमें से 16 टुकड़े खाने पड़ते, जिससे कि ये फ्रैक्शन बराबर रहता। तो ये सभी फ्रैक्शंस आपस में इक्विवेलेंट हैं।